हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलूक आईएएस। फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं मलूक आईएएस के सब 110 प्लस इस साल वाले टॉपर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सबने मिलके बहुत मेहनत करी है, अलग अलग कोर्सेज में हमारे टॉपर्स एनरोल्ड थे एंड इस मेहनत के सदका 110 प्लस सिलेक्शंस मलूक आईएएस से हुए हैं। फ्रेंड्स, पिछले साल जब हमारे 79 सिलेक्शन हुए थे, फॉर एग्जांपल लाइक रैंक 4, रैंक 6, रैंक 8, अलग अलग टाइम पे, तो हमने एक लास्ट ईयर एक टारगेट लेके चले थे कि इस साल इतनी मेहनत करेंगे कि 100 प्लस सिलेक्शंस होने चाहिए मलूक आईएएस से। और भगवान ने भी सुनी, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस बार जो सीट्स वैकेंसी आई थी वो कम थी, लेकिन फिर भी 110 प्लस सिलेक्शंस हमारे पास हुए हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है मलूक आईएएस का। एक टारगेट रखा गया और इतने छोटे समय में, इतने कम समय में, जस्ट इनटू 6 इयर्स इनटू दिस फील्ड, और 6-7 साल में ही हमने 110 प्लस सिलेक्शन देने में कामयाब हो गए हैं। आप भी एक बात मानते हो, ये कमिटमेंट और डेडिकेशन के बिना होना पॉसिबल नहीं है। और कमिटमेंट एंड डेडिकेशन इट इज फ्रॉम बोथ द साइड। स्टूडेंट भी हमें कमिटेड ही चाहिए और टीचर्स भी कमिटेड ही चाहिए। इस सब मिलके ही ये मलूक आईएएस की फैमिली बनती है। इसी वजह से हम एक सक्सेसफुली ग्रांटेड प्रीलिम्स और अशोर्ड मेंस वाला कोर्स चला सकते हैं। बिकॉज आप भी मानते हैं प्रीलिम्स की गारंटी लेना इज नॉट पॉसिबल। बहुत लोग तो मानते ही नहीं है, अभी भी कुछ लोग कह देते हैं नहीं प्रीलिम्स की गारंटी लेना पॉसिबल नहीं है। हम सिंपल सी बात बोलते हैं, भाई लीगल एग्रीमेंट कर ले यार, बात खत्म। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा कि प्रीलिम्स की कोई गारंटी ले सकता है तो हम तो लीगल एग्रीमेंट करते हैं। मैं छोटी सी बात एक आपसे पूछना चाहता हूँ, और बहुत बार जब फ़ोन कॉल्स आते हैं मैं पूछता भी हूँ, जैसे सर आप गारंटी कैसे ले सकते हो? मैंने बोला तुम्हारे घर में से कितने लोग आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं? जैसे मैं पहला बच्चा हूँ जो आईएएस की तैयारी करने के बारे में सोचा है और आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने बोला तुमने सोच भी कैसे लिया अभी तुम आईएएस बन सकते हो? अगर तुम ये सोच सकते हो कि मैं अपनी कमिटमेंट से, मेहनत से एक आईएएस बन सकता हूं, तो क्या एक इंस्टीट्यूट ईमानदारी से कमिटमेंट नहीं दे सकता कि हम भी 100% कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, बच्चा भी 100% कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, तो क्यों नहीं सिलेक्शन हो सकती है? बस जरूरत क्या पड़ती है, एक सही गाइडेंस देने के लिए। और अगर हम कहीं में कमी है, हम तो अगर किसी को डाउट है, वी आर देयर फॉर अ लीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट तो हमारे देश में झूठा नहीं हो सकता। प्रोवाइडिंग फॉर अ गारंटेड प्रीलिम्स और अशोर्ड मेंस। और आज वाले इस सेशन में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि हम आपको पढ़ाएंगे कैसे। जो बच्चे 2023 में 2024 के लिए अपीयर होने वाले हैं, पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको पढ़ाया कैसे जाएगा? हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों अलग अलग बैचेस है। जो हिंदी मीडियम में है वो हिंदी मीडियम के टीचर्स ही उसको पढ़ा रहे हैं और हिंदी में ही पूरा पढ़ाया जाएगा और उसको हिंदी में ही नोट्स मिलेंगे। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो बाइलिंगुअल बैचेस चले हैं, हिंदी और इंग्लिश में मिक्स पढ़ाया जाता है और आपको नोट्स इंग्लिश में मिलेंगे। जो हिंदी में बोली जाती है बात वो इंग्लिश में भी बोली जाती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि हम गारंटेड दे कैसे पाते हैं? फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही अकेले कमिटेड हैं, स्टूडेंट भी हमें इक्वली कमिटेड और डेडिकेटेड मिल रहे हैं, जिसकी वजह से है। ग्रांटेड प्रीलिम्स का कंसेप्ट है क्या? इस पूरे के पूरे कोर्स को स्टार्ट का सेशन को जिसको बताऊंगा अभी हम कैसे कैसे आपको पढ़ाते हैं। इससे पहले कुछ स्टूडेंट्स को जिनको नहीं पता, मैं पूरे का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताता हूँ कि ग्रांटेड प्रीलिम्स का कंसेप्ट क्या है, हम कैसे गारंटी दे पाते हैं। मैं एक बात लेके चल रहा हूँ, जो बच्चे ये सेशन देख रहे हैं, जब बाद में भी सेशन देखेंगे, उनके लिए मैं उन्हीं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो ये सोच रहा है मैं 1 साल या 2 साल में आईएएस का एग्जाम क्लियर करूंगा ही करूंगा। मेरी बात उनकी है। मेरा कंसेशन या मेरा कंसर्न उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो कह सकते कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, सिर्फ नाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ और मेरे शायद सिलेक्शन हो जाए शायद ना हो जाए। मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ और देयर फॉर द किल, जो चाहते हैं कुछ भी हो जाए, मेरे को कितना भी मेहनत करनी पड़े, मैं आईएएस बन के हटूंगा जब मैं आईएएस बन के हटूंगी। मेरी बात यहाँ पे उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो सीरियसली आईएएस की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको गाइडेंस की कमी हो रही है। मेरा मतलब, मेरा कंसर्न उन आईएएस के डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के लिए ही है ये सेशन, जो 1 या 2 साल में आईएएस एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हैं और वो पंचवर्षीय योजना में लगे रहो, 3-4 साल प्री नहीं हो रहा, लगे रहो फिर उसके बाद मेंस नहीं हो रहा। मैं उन स्टूडेंट्स की बात ही नहीं कर रहा। हाँ, जो पहले से लगे हुए हैं, कहीं से गलत मिसगाइडेड हुए हैं, वो मलूक आईएएस में आए और डेफिनेटली अपना इंप्रूव कर सकते हैं। अब पूरे का पूरा हम प्रीलिम्स, ग्रांटेड प्रीलिम्स के सेशन का मतलब क्या है, बहुत ही इसको ध्यान से सुनिए। फ्रेंड्स, जो हम पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाने के साथ आपको हम क्लास नोट्स देते हैं।
अगर कहीं पे आपको लगता है कुछ गलत है या कुछ आपसे ज़्यादा डेट कमिटमेंट कर रहे हैं तो आप बताइए। आपको क्लास नोट्स देते हैं, क्लास नोट्स फॉर एग्जांपल जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, जस्ट एन एग्जांपल। इकोनॉमिक्स की बुक है अप्रॉक्सीमेटली 230 पेजेस की, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों 100% सेम है नोट्स। जैसे ही आपका 1/3 इकोनॉमिक्स कवर हो गया, आप ऐसा लगा लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 80 पेजेस कवर हो गए। जैसे ही आपके 80 पेज कवर हो गए, आपका टेस्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट 80 पेजेस आपके जैसे ही कवर हो जाएंगे, फिर आपका टेस्ट होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 80 पेजेस कवर हो जाएंगे, फिर आपका टेस्ट होगा, फॉर एग्जांपल 70 पेजेस, और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा। अगर किसी किताब में 300 पेजेस हैं तो आप ऐसा लगा लो कि 100 पेजेस के ऊपर टेस्ट होगा। ये 100 पेजेस का टेस्ट, पहले टेस्ट तो करवाने के पहले हम आपको डेली पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देते हैं। आपको सिर्फ प्रीलिम्स की जब बात कर रही है, प्रीलिम्स की अगर बात करते हैं तो प्रीलिम्स के लिए 15,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। मतलब इकोनॉमी का कोई भी, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, कोई भी है, जैसे पॉलिटी का हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, उसी हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, कुछ भी टॉपिक्स है, उसको जैसे ही हम पढ़ाएंगे सेम डे उसके आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ओवरऑल आप ऐसा लगा लो कि 15,000 प्लस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं, एक ही है। प्लस आपको कुछ क्लास नोट जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मिलते जाएंगे। ये आप हम 80 पेजेस अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 दिन में कवर कर लेते हैं। और आपका जब कवर हो, फॉर एग्जांपल आपका 12 से 13 से 14 दिन में एक टेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे पढ़ रहे हो, अगर इसको 12 दिन में कवर कर रहे हैं, 10 दिन में कवर कर रहे हैं, आप ऐसा लगा लो 5, 7, 8, 10 पेज कवर हो रहे हैं एक दिन में। मेरे को पर्सनली लगता है, कुछ स्टूडेंट्स इससे अपनी उनका सोचना अलग भी हो सकता है, पर क्यों मैं सीरियस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ इसलिए मेरे को लगता है, मेरे को पर्सनली लगता है कि जो बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है और जो जिले को कंट्रोल करने की बात में कह रहा है, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्या है कि वो यार 10 पेज तो पढ़ ही सकता है डेली के, 8-10 पेज तो डेली के पढ़ सकता है। इससे ज्यादा मैं डिमांड नहीं कर रहा, 8-10 पेज डेली के बच्चा पढ़ सकता है जो सीरियस स्टूडेंट है, और वो भी पढ़ाने के बाद और प्रैक्टिस क्वेश्चन देने के बाद आप इजीली याद कर सकते हो। ऐसे करके हम आपके 30 टेस्ट लेने वाले हैं। कितने टेस्ट होंगे आपके? टोटल ऑफ 30 टेस्ट। जो पढ़ाया गया सिर्फ उसी में से क्वेश्चन होगा। 30 टेस्ट में से 5 टेस्ट में आपका स्कोर कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 25 टेस्ट में आपका स्कोर 120 चाहिए आउट ऑफ 200। यार एक सिंपल सी बात है, अगर आप आईएएस बनने की तैयारी सीरियसली कर रहे हो कि आप 100 पेज नहीं याद कर सकते? यार सोच के देखो, कुछ गलत एक्सपेक्टेशन है तो 80 पेज नहीं याद कर सकते? अगर 80 पेज नहीं याद कर सकते, बुरा मत मानना फ्रेंड्स, आप आईएएस के लिए नहीं बने हो यार। अब 12-13 दिन में 80 पेज नहीं याद कर सकते यार। मैं एम टॉकिंग ओनली अबाउट सीरियस स्टूडेंट्स, दूसरों की मैं बात ही नहीं कर रहा। और जो सीरियस स्टूडेंट है वो ये बात डेफिनेटली मानेंगे कि ये पढ़ाने के बाद इजीली याद कर सकते हैं, समझा दिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए, तो इसी 80 क्वेश्चन में से आपके 80 पेज से टेस्ट हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? दिस इज अ वेरी जेन्युइन एक्सपेक्टेशन। जो सीरियस स्टूडेंट आईएएस रियलिटी में करना चाह रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के चाहे इंग्लिश मीडियम में, वो ये बात समझ जाएंगे, हाँ यार ये एक जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है कि 100 पेज पढ़ा दिया, 80 पेज पढ़ा दिया, आपका टेस्ट ले लिया। टेस्ट तो लेना ही है ना, उसके बाद जैसे जैसे फिर उस पूरा टेस्ट होगा एक, ऐसे आपको बताया था, ऐसे करके आपके 30 टेस्ट होंगे। एक जेन्युइन सी एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो फिर भी प्रीलिम्स ना क्लियर हुआ तो हम आपके पूरे पैसे वापस करेंगे। लीगल एग्रीमेंट पे लिख के दे रहा हूं, पूरे पैसे वापस करेंगे, पूरे मतलब पूरे। नॉट ओनली दिस, और मेंस के लिए आपको ऐसे कवर करवाएंगे, ऐसे के साथ साथ पेपर 1 to पेपर 4 की कवर करवा रहे हैं, प्लस 1000 प्लस क्वेश्चंस आप लिखोगे, क्लास में बैठ के लिखोगे, 1000 प्लस क्वेश्चंस लिखोगे आप। और इन नोट्स आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, पूरी जिम्मेवारी मुल्क आईएएस के ऊपर है। इनमें से अगर हमारे पढ़ाई में से 80% क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जिसका मतलब कम से कम 16 क्वेश्चन 20 में से, वहां पे आपको सिर्फ 60% मार्क्स लेने के लिए बोला जा रहा है। और यहां पे इंस्टीट्यूट कमिट कर रहा है अगर 80% क्वेश्चन नहीं आते, इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली बोल रहा हूं, क्वेश्चन का थोड़ा पता फ्रेमवर्क चेंज हो सकता है, लेकिन जो पूछा जा रहा है वही होगा जो क्लास में करवाया होगा। ऐसा नहीं होगा भी टॉपिक का नाम हो गया और मैं बोलूंगा नहीं मेरा ये पढ़ाया था।
एग्जैक्टली होना चाहिए कि इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली होना चाहिए। क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है, लेकिन उस टॉपिक वही होना चाहिए जो पढ़ाया हुआ है। कम से कम 16 क्वेश्चन, अगर नहीं आए तो पैसे वापस करने के लीगल एग्रीमेंट में साइन करके मैं दूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कह दिया। ये इतना कॉन्फिडेंस, इतनी कमिटमेंट तभी आती है अगर मेरे को पता मैं खुद मेहनत कर रहा हूं और पूरे की पूरी मुल्क IAS की टीम भी फैमिली हेल्प मेरे को हेल्प कर रही है, मेहनत कर रही है, और स्टूडेंट्स भी मेरे साथ ही हेल्प कर रहे हैं। इस तरीके से आपका ये हम कहते हैं प्रीलिम्स और मेंस गारंटीड है। मेरे को लगता है, और हर सीरियस स्टूडेंट ये बात मानेगा कि ये कुछ गलत एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर प्रीलिम्स से आपको 60% की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, हमारा 80% की कमिटमेंट हमारी खुद की है, इतना डेफिनेटली आएगा ही आएगा। एंड अगर फिर भी नहीं आया, वी आर बाउंड टू रिफंड योर फीस, आपकी फीस रिफंड होगी। और नॉट ओनली दिस, इस बार का जो पेपर हुआ है, अगर आपने पेपर देखा है, और फ्रेंड्स एक और बात है, वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड फॉर अ प्रूफ वीडियो, और 3 साल से कंटिन्यूसली प्रूफ वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रूफ वीडियो का मतलब, जैसे ही प्रीलिम्स का पेपर हुआ, जो बच्चों ने इस साल पेपर दिया था या देखा भी है, ऊपर यूपीएससी का क्वेश्चन, नीचे हमारे क्लास नोट्स की फोटो लगाई हुई है। लास्ट 2 ईयर्स 2020, 2021 70+ क्वेश्चंस केम। प्रूफ वीडियो है, आज भी चेक कर सकते हो लोग का इसके। और जैसे प्रीलिम्स पेपर 2022 का पेपर हुआ था, सेम डे प्रूफ वीडियो, 75+ क्वेश्चंस फ्रॉम द नोट्स। कमिटमेंट है यार, ऐसे थोड़ा सिर्फ क्या ही देना है। इट इज कमिटमेंट दैट इज बीइंग शोन बाय लोग का IAS, और प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि लीगल एग्रीमेंट भी कर दिया, प्रूफ भी दे रहे हैं, जो पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन भी आए हैं। क्यों दे पाते हैं? बिकॉज वी आर कवरिंग एवरीथिंग इन अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट। और उसके लिए प्रूफ वीडियो, डेफिनेटली उस प्रूफ वीडियो को आप चेक करो, आपको विश्वास आएगा कि आप बिल्कुल सही जगह पे एडमिशन लेने वाले हो। नॉट ओनली दिस, अब आपको पढ़ाया कैसे जाता है, जिसका हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों के लिए ही है। NCERT क्लासेस से हम स्टार्ट करते हैं, 6 से लेके 12th तक पूरी क्लासेस में 42 किताब है। हमने 42 बुक्स को 5 बुक्स में कन्वर्ट कर दिया है, और इनके ऊपर क्लासेस भी होती हैं, और इनके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं प्री प्लस मेंस के। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए 42 बुक्स आप भी पढ़ोगे। पढ़ना प्रॉब्लम नहीं है यार, पढ़ने के बाद सिनॉप्सिस भी बना के आपको मिला हुआ है, ताकि आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लोगे, और क्लास में भी पढ़ाएंगे आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। NCERT 1 आवर पर डे, 1 घंटा पर डे आपकी NCERT की क्लास है। GS क्लासेस चलेंगी, GS क्लासेस है 2.5 आवर्स पर डे, डेली 2.5 घंटा। प्रैक्टिस क्वेश्चन NCERT और GS वालों को मिला के प्रीलिम्स के लिए 15,000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, और मेंस के लिए 1,000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। क्यों? कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो पढ़ा उसको सॉल्व करके के भी देखो कि क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं कि फॉर एग्जांपल नहीं सॉल्व हो रहे हैं। ये दोनों क्लासेस आपकी जो मैं बात कर रहा हूं, NCERT क्लास हो गई और आपकी GS क्लास है। ये क्लास हफ्ते में 6 दिन है, 6 days पर वीक आपकी क्लास चलेगी। पर्सनल मेंटोर मिलेंगे, कोई मैं पढ़ा रहा हूं मेरे से बात होगी, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी वाले से बात होगी, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं पॉलिटी वाले से बात होगी। कोई डाउट है, एवरी टीचर, ऐसा नहीं होगा कंटेंट कोई तैयार कर रहा है, पढ़ा कोई रहा है, डाउट क्लियरिंग कोई ले रहा है, आंसर कोई चेक कर रहा है। एवरीथिंग इज विल बी डन बाय ओनली बाय सिंगल टीचर, एक ही बंदा करेगा। हम टीचर्स के कंटेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, वी डू नॉट कीप कंटेंट डेवलपर की, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कुछ भी दे दो यार बच्चों को, आ तो रही हैं बच्चे, ऐसा नहीं है। इट हैज टू बी इंपॉर्टेंट कि सीरियसनेस हैज टू बी शोन फ्रॉम द साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑल्सो। प्रैक्टिस प्री और मेंस के टेस्ट है, करंट अफेयर की, न्यूज़पेपर एनालिसिस की, करंट अफेयर की फॉर एग्जांपल आपको क्लासेस होगी हफ्ते में 2 दिन, फ्राइडे एंड सैटरडे, 2.5 आवर्स ईच, 2.5 घंटे की फ्राइडे को, 2.5 घंटे की सैटरडे की क्लास है। तो आप ऐसा समझ लो कि मंडे टू थर्सडे आपकी 3.5 से 4 घंटे की क्लास है, और फ्राइडे और सैटरडे को लेके आपको 6 साढ़े 6 घंटे की आपकी क्लास होने वाली है GS के लिए। और जब ऑप्शनल जुड़ जाता है तो 2.5 घंटे फॉर एग्जांपल आपका और जुड़ जाएगा। ये 2 दिन तब हेक्टिक हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कॉम्प्रिहेंसिव भी तो करवाना है, तो सिलेक्शन भी तो करवानी है। दिस विल बी पार्ट ऑफ फाउंडेशन। एंड इसके साथ ही जब एडवांस वाला है यार, जबरदस्त तरीके से, फॉर एग्जांपल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इन द क्लास इटसेल्फ, रेगुलर अपडेट्स, माइंड मैप, फ्लो चार्ट, पर्सनल फीडबैक, प्रोग्रेस एवेल्युएशन, कैसे कैसे पढ़ रहे हो, कहाँ पे आपको कमी आ रही है, आपके आंसर्स चेक करे जाएंगे, कैसे यहाँ पे डायग्राम बनाया जा सकता है वो बताएंगे, कैसे फ्लो चार्ट बनेगा वो बताएंगे। और कौन बताएगा? टीचर ही बताएगा, ऐसा नहीं होगा।
पढ़ा कोई रहा है और आंसर कोई चेक कर रहा है, ऐसा नहीं है। टीचर ही आपको चेक करके बताएगा कि बच्चे यहाँ पे ये गलती है, इसको ऐसे फॉर एग्जांपल आपने इंप्रूव करना है। तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस इज एडवांस्ड। और सिर्फ जीएस से काम नहीं चलेगा, ऑप्शनल भी आपको पढ़ना है। एंड ऑप्शनल हैज टू बी इक्वल कॉम्प्रिहेंसिव। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे का पूरा जोर हमने जीएस पे लगा दिया, ऑप्शनल कोई बात नहीं देख लेंगे। इट हैज टू बी इंपॉर्टेंट सीन इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट की ऑप्शनल भी बहुत सिक्योर्ड है। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको पढ़ाने की स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, मलुका आईएएस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर सक्सेस टुवर्ड्स सिविल सर्विस एग्जाम। और जैसे आपके सीनियर्स, जैसे ये लोग तैयारी करके रैंक 4, रैंक 6, रैंक 8, रैंक 40, रैंक 51, रैंक 89, रैंक 18, इस बार 24, 25, 43, 46, 54, 61, 75, 93 एंड मल्टीपल अदर्स, ये क्यों सिलेक्शन हो पाई है? बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट दैट वाज शोन बाय द टीम along with the students that are there. फ्रेंड्स, आप भी मलुका आईएएस को ज्वाइन करिए। और जैसे 110 प्लस सिलेक्शन इस साल हुई है, डेफिनेटली वी आर प्रॉमिसिंग हम और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और हम टारगेट लेके चले कि 150 प्लस सिलेक्शन इस साल हमारे यूपीएससी सीएससी 2021 22 वाला जो सेक्शन होगा उसमें इतना हम वी आर एक्सपेक्टिंग। और इक्वली इस सिलेक्शन ने हमें कॉन्फिडेंस भी दिया है और हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ा दी है कि अब इससे ज़्यादा और भी बच्चों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। वी आर देयर एज अ टीम, एज मलुका आईएएस टीम, वेटिंग फॉर यू टू हेल्प यू इन अचीविंग योर टारगेट। आपको आपकी सफलता तक लेके जाने के लिए हम कमिटमेंट और डेडिकेटेड है। बाकायदा आप मलुका आईएएस में आइए और ये सोच के आइए कि मैं भी मलुका आईएएस की टीम की तरह ही इक्वली मेहनत करूंगा या इक्वली मेहनत करूंगी और एक साल में ही अपनी सिलेक्शन होगी। मैक्सिमम 2 साल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आपको लगेगा। So friends, everyone is most welcome to join the GS Foundation Plus Advanced Batch, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की आपकी गारंटी है और सिक्योर्ड ऑप्शंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम एट मलुका आईएएस। जल्दी से अपने आप को एनरोल करिए। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही अवेलेबल है। सेपरेट बैचेस आर देयर, हिंदी का अलग है, इंग्लिश मीडियम का अलग है। एक 1 पॉइंट सोल्यूशन है टू योर सक्सेस टुवर्ड्स सिविल सर्विस एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।